यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का इस वक्त अपडेट आपको दे दें। 18 जिला पंचायत अध्यक्षों की सीट पर फैसला तय हो गया। 17 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत तय है। इटावा में समाजवादी पार्टी के अंशुल यादव का जीतना तय है, जबकि 17 पर बीजेपी का। एक सीट पर यानी कि इटावा की सीट पर अंशुल यादव सपा प्रत्याशी का जीतना तय। पश्चिमी यूपी की 6 सीटें, पूर्वांचल की 6 सीटें तो अवध की 5 सीटों पर तस्वीर पूर्णतः साफ हो गई है। और कई जगहों पर प्रत्याशी जिन प्रस्तावकों को साथ में लेकर गए थे उनकी संख्या कम थी, कहीं पर हस्ताक्षर मैच नहीं हुए, कहीं पर वो व्यक्ति मिला ही नहीं, कहीं पर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे नहीं। और उसके बाद हुआ कि समाजवादी पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की, अखिलेश यादव ने बड़ी कार्रवाई की, 17 लोगों को तत्काल हटा दिया गया। 18 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्षों की सीटों पर फैसला तय माना जा रहा है। और पूरे नॉमिनेशन की प्रक्रिया कैसी रही, किस तरह के नाटकीय मोड़ आते रहे, इस पर बातचीत के लिए अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे ही जानते कैसा रहा नामांकन और कैसी रही सियासी तस्वीर। हमारे साथ सुधीर चौहान मेरठ से हैं और जौनपुर से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, सबसे पहले रुक जावेद का कर लेते हैं। जावेद, जौनपुर की तस्वीर किस तरह निकल कर आई, यहाँ नॉमिनेशन किस तरह किए गए और कौन सी पार्टी कितनी पुरजोर तरीके से अपनी ताल ठोक रही है? देखिए, यहाँ पे कल 5 नामांकन हुए, जिसमें 4 प्रमुख नामांकन। इसमें समाजवादी पार्टी का प्रमुख नामांकन है, धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह ने भी नामांकन किया है, और सबसे अहम नामांकन जो हुआ है वो एक बागी भाजपा जिला पंचायत सदस्य ने किया है, पूर्व सांसद हरिवंश सिंह की बहू नीलम सिंह ने। आपको ये बता दें कि गठबंधन के तहत जौनपुर में अपना दल को सीट दी गई है जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए, लेकिन जैसे ही ये सीट अपना दल को गई, भाजपा की लोकल बॉडी ने बगावत कर दी है। नामांकन के वक्त भाजपा का कोई भी कार्यकारिणी सदस्य नहीं पहुंचा। कुछ देर बाद जैसे नामांकन शुरू हुआ, नीलम सिंह भी वहां पहुंच गई, इस उम्मीद से पहुंच गई कि वो अब अपनी उस कुर्सी को हासिल करेंगी जिसका वो सपना काफी दिनों से देख रही थी, चुनाव जीतने के बाद से देख रही थी। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं निर्दल प्रत्याशी के तौर पे यहाँ आई हुई हूँ और पूरी डिमांड है, सदस्यों की डिमांड है कि आप जो है इस कुर्सी पर बैठें। वो उनका भी साफ कहना कि भाजपा के काफी सदस्य उनके साथ हैं। और यहाँ तो पेच फंसा हुआ है, आस्था पेच इस तरह से फंसा हुआ है कि गठबंधन धर्म सामने है, भाजपा की बगावत सामने है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि अभी तक समाजवादी पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी से दूर दिख रही थी। इस उठापटक के बीच, इस बगावत के बीच समाजवादी पार्टी की बाँछें खिल गई हैं। इसके पहले जो सारे समाजवादी कार्यकर्ता छिटपुट दिख रहे थे, बिखरे हुए दिख रहे थे, कल नामांकन के वक्त एक हुजूम सा पहुंचा था। क्योंकि वो सुबुगाहट 2 दिन से शुरू हो गई थी कि भाजपा में फूट पड़ चुकी है, गठबंधन में फूट पड़ चुकी है, तो वो सुबुगाहट को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने पूरे जोर शोर के साथ नामांकन किया। अब ये एक चीज और बता दें कि जो अभी तक जो सीधा टकराव था धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह और नीलम सिंह जो कि पूर्व सांसद हरिवंश सिंह की बहू हैं, इनके बीच ये सीधा टकराव था, इनमें ही हार जीत का फैसला होना था। हालांकि समाजवादी पार्टी शुरू से कह रही है कि उनके कम से कम 45 से 50 उम्मीदवार जीते हुए हैं। यहाँ पर 83 सीटें हैं, 82 जादुई आंकड़ा है, जिसको पाने के बाद कोई भी जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ जाएगा। लेकिन जैसे ही ये टकराव शुरू हुआ, जैसे ही ये तो आप बता रहे हैं कि जो रण है वो बड़ा दिलचस्प वहां पर हो चला है। नजर आप बनाए रखें। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हर एक सीट पर 75 जिलों की हर एक सीट पर एबीपी गंगा की नजर बने हुए हैं। और इसी बीच में अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको देते हैं। गाजियाबाद से खबर आपको देते हैं, जिला पंचायत सदस्य पर बसपा की कार्रवाई। यहां पर शौकेंद्र चौधरी को बहुजन समाज पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में शौकेंद्र पर यह गाज गिरी है। बीजेपी की ममता के प्रस्तावक बने थे बसपा के शौकेंद्र, और बसपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जाटव ने शौकेंद्र को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें। और इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी कुछ इस तरह की कार्रवाई की, अब बसपा ने कार्रवाई की है। हालांकि एक सवाल ये है कि जब इस तरह की कार्रवाई हुई है तो इसका मतलब ये है कि पार्टी ने देखा पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, तो फिर जो आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग किया या प्रशासन का इस्तेमाल करते हुए किसी को सेंटर तक नहीं पहुंचने दिया, कोई जो है कई तरह की खामियां इसमें निकाली गई, तो ये कार्रवाइयां फिर क्यों? तो इस बीच में ये खबर आपको दे रहे हैं कि बसपा ने भी कार्रवाई कर दी है और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में शौकेंद्र पर गाज गिरी है, जो कि प्रस्तावक बन गए थे।
और बड़ी खबर इस बीच जालौन से सपा के जिला पंचायत सदस्य पर एक्शन हुआ है। जिला पंचायत सदस्य के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। देवेंद्र सोनी के घर पुलिस ने नोटिस चस्पा किया है और नोटिस में हाजिर होने की बात कही गई है। महिला से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद से जुड़ा ये मामला है। तो जालौन में पुलिस ने नोटिस चस्पा किया है देवेंद्र सोनी के घर पे और हाजिर होने के लिए कहा गया है उनको। एक महिला से पैसों के लेन देन का मामला जिसमें कहा गया है कि वो हाजिर हो फौरन। तो जालौन से ये खबर आ रही है, महिला को पैसे के लेन देन को लेकर विवाद के मामले में नोटिस दिया गया है यहां पर प्रत्याशी को और कहा गया है कि वो फौरन हाजिर हो। जालौन में सपा के जिला पंचायत सदस्य पर एक्शन हुआ है। जिला पंचायत सदस्य के घर पर नोटिस चिपका दिया गया है। वहीं जिला पंचायत सीट पर दिख रही हार को लेकर सपा में खलबली मची है। सपा ने राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। सपा एमएलसी उदयवीर सिंह और प्रवक्ता राजीव राय ने राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर में पहुंचकर शिकायत की, जिसमें सपा के 12 प्रत्याशियों का नामांकन नहीं होने देने की शिकायत की गई। शिकायत में कहा गया कि गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद, भदोही, चित्रकूट, श्रावस्ती, बलरामपुर, हमीरपुर, गोंडा, मऊ, ललितपुर, गाजियाबाद में प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने नहीं दिया गया। तो समाजवादी पार्टी की शिकायत कि उनके प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल ही नहीं करने दिया गया। राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई। उधर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने 11 जिला अध्यक्षों को बर्खास्त कर दिया है। हार की गाज जिला अध्यक्षों पर गिरी है। पार्टी नाराज है कि कैसे चुनाव में सपा से चुने गए पंचायत सदस्यों की संख्या के बावजूद जिला अध्यक्ष के चुनाव में उन्हें हार मिली। शीर्ष नेतृत्व पार्टी के खराब प्रदर्शन से नाराज था। हटाए गए जिला अध्यक्षों में गोरखपुर और भदोही के अध्यक्ष भी शामिल हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर, मुरादाबाद, झांसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, बलरामपुर, श्रावस्ती, भदोही, गोंडा और ललितपुर के जिला अध्यक्षों को फौरन पद से हटा दिया। हटाने का आधिकारिक आदेश भी सपा ने जारी कर दिया है। और अब पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। वाराणसी में भाजपा का जिला पंचायत अध्यक्ष बनना तय हो गया है। दोपहर से लेकर देर रात तक चली कवायद के बाद सपा प्रत्याशी चंदा यादव का पर्चा खारिज कर दिया गया। इससे भाजपा प्रत्याशी पूनम मौर्य अकेले दौड़ में रह गई। गोरखपुर में बीजेपी प्रत्याशी साधना सिंह का निर्विरोध निर्वाचन तय है, तो वहीं सपा प्रत्याशी जितेंद्र यादव बीजेपी कार्यकर्ताओं से विवाद के बाद नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सके। श्रावस्ती में भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा की प्रत्याशी दद्दन मिश्रा की जीत तय है। यहां सपा की ओर से किसी ने पर्चा दाखिल नहीं किया। समाजवादी पार्टी के प्रस्तावक के न पहुंचने के कारण भाजपा प्रत्याशी का अकेले पर्चा जमा हुआ। बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम मिश्रा को गोंडा का जिला पंचायत अध्यक्ष होना तय हो गया है। 29 जून को निर्वाचन प्रमाण पत्र उन्हें सौंपा जाएगा। मऊ में भाजपा के मनोज राय का जिला पंचायत अध्यक्ष बनना तय है। यहां से बसपा ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया और सपा के अधिकृत प्रत्याशी राम नगीना यादव ने पर्चा दाखिल नहीं किया। बलरामपुर में बीजेपी की आरती तिवारी का जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुना जाना तय है। सपा प्रत्याशी किरण यादव की नामांकन न कर पाने से ऐसा हुआ, जबकि सपा ने अपहरण का आरोप लगाया। आजमगढ़ में भाजपा प्रत्याशी संसद संजय निषाद ने नामांकन किया। सपा की तरफ से पूर्व मंत्री और सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के बेटे विजय यादव ने पर्चा दाखिल किया। गाजीपुर में बीजेपी की सपा सिंह ने नामांकन दाखिल किया है, तो सपा से कुसुम लता यादव भी आपको बता दें कि मैदान में है। कुशीनगर से भाजपा की सावित्री जायसवाल ने नामांकन पत्र दाखिल किया और कहा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विकास के सपने को आगे बढ़ाऊंगी। बस्ती में बीजेपी के संजय चौधरी और सपा से वीरेंद्र चौधरी ने नामांकन पत्र भरा। यहां पर बीजेपी और सपा प्रत्याशियों में जमकर हाथापाई हुई, किसी तरह मामले को संभाला गया।
और चलिए अब बात कर लेते हैं महामहिम के यूपी दौरे की। राष्ट्रपति के कानपुर दौरे का तीसरा दिन है। आज अपने पैतृक गांव जाएंगे राष्ट्रपति। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति। सीएम योगी भी आज कानपुर जाने वाले हैं। राष्ट्रपति के सभी कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी। सुबह 8 बजे कानपुर जाएंगे सीएम योगी। आज अपने पैतृक गांव जाएंगे राष्ट्रपति। कानपुर देहात में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सीएम योगी भी राष्ट्रपति के साथ कई कार्यक्रमों में आज हिस्सा लेने वाले हैं। कुछ देर में कानपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 दिवसीय यूपी दौरे पर है। आज दौरे का तीसरा दिन है। आज अपने पैतृक गांव परौंख जाने वाले हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और आज उनके कार्यक्रमों से जुड़ी खास बात यह कि सीएम योगी भी उसमें हिस्सा लेंगे। सुबह 9:55 पर अपने पैतृक गांव कानपुर देहात के परौंख जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। गांव में कुल देवी पथरी देवी के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, उसमें हिस्सा लेंगे। उसके बाद मिलन केंद्र जाएंगे जो कि पहले महामहिम का आवास हुआ करता था। वीरांगना झलकारी बाई इंटर कॉलेज परौंख जनसभा स्थल भी पहुंचेंगे। यहां पर आसपास ग्राम पंचायतों के 9 ग्राम प्रधान उनका स्वागत करेंगे। तो आज किस तरह के कार्यक्रम कानपुर में हैं? सुबह 11:30 बजे भोगनीपुर के रामस्वरूप ग्रामोद्योग इंटर कॉलेज जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कॉलेज के मैदान में स्वागत समारोह के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहां उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद कॉलेज में लंच के बाद दोस्त सतीश मिश्रा के घर पुखराया जाएंगे, जिनकी तबीयत इन दिनों थोड़ी नासाज है। दोस्त से मिलने के बाद राष्ट्रपति फिर कानपुर से वापस आ जाएंगे। दोपहर करीब 3 बजे पुखराया से कानपुर रवाना होंगे। कानपुर में ही रात को रात्रि विश्राम है राष्ट्रपति का। एक और बड़ी खबर इसी खबर से जुड़ी हुई। पुखराया में राष्ट्रपति से मिलने के लिए कुल 67 लोगों के नाम तय हो गए हैं। राष्ट्रपति से मिलने वाले सभी लोगों के पास जारी कर दिए गए हैं, उनको पास जारी किए हैं और मित्रों से मिलने के बाद राष्ट्रपति जनता को संबोधित भी करेंगे। तो राष्ट्रपति से जिन लोगों को मिलना है उनकी संख्या है 67। उन सभी लोगों को पास जारी कर दिए गए हैं। उसी पास के आधार पर वो मुलाकात कर सकते हैं राष्ट्रपति से और अपने मित्र से मिलना है और मित्रों से मिलने के बाद राष्ट्रपति जनता को संबोधित भी करेंगे। और अब सुपरफास्ट अंदाज में खबरें अवध की आपको दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इटावा में सपा का प्रत्याशी जीतना तय है। यहां नामांकन के दिन अंशुल यादव का जीतना तय माना जा रहा है। बांदा में सपा और बसपा उम्मीदवारों के पर्चे खारिज हो गए। सफल नामांकन के बाद बीजेपी के सुनील पटेल ही मैदान में बचे हैं, जिनका जीतना तय है। झांसी में बीजेपी के पवन गौतम का जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध बनना तय है, क्योंकि सपा की ओर से किसी ने प्रस्तावक की वजह से नामांकन नहीं किया है। अयोध्या में बीजेपी की रोली सिंह और सपा से इंदु सेन यादव ने नामांकन किया। हालांकि कांग्रेस और बसपा ने खुद को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से दूर ही किया। बाराबंकी में सपा और भाजपा के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन दाखिल किया। भाजपा की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदार राज रानी के सामने समाजवादी पार्टी की कुंवारी नेहा मैदान में है। फतेहपुर में बीजेपी और सपा प्रत्याशियों ने नामांकन कराया। बीजेपी प्रत्याशी अभय सिंह के साथ 6 विधायक और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। प्रयागराज में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए। बीजेपी से वीके सिंह तो सपा से मालती यादव मैदान में हैं। दोनों ही पार्टियां जीत के बड़े-बड़े दावे कर रही हैं। लखनऊ में शातिर चोरों के गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया और इस गैंग के लोग पलक झपकते ही गाड़ी को चुरा ले जाते थे और इस गैंग के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने यह खुलासा किया है। और चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि बदायूं से आ रही है। यहां पर छात्रा की मौत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दरअसल यहां पर 9वीं कक्षा की छात्रा छत से नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मामला आलापुर इलाके का है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। 9वीं की छात्रा की छत से गिरकर मौत हो गई और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये कैप्चर हो गया। आसपास लोग फौरन भागकर इकट्ठा हुए, वहां भीड़ लग गई। आप देख सकते हैं ये सीसीटीवी फुटेज है। 9वीं क्लास की ये छात्रा छत से गिर गई और उसके बाद इस छात्रा की मौत हो गई। आसपास लोग फौरन दौड़े, इसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक इसकी जान जा चुकी थी। और अब सुपरफास्ट अंदाज में खबरें बुंदेलखंड। चलिए फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं।
जालौन में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के 2 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। बीजेपी ने घनश्याम अनुरागी और गठबंधन प्रत्याशी उर्मिला सोनकर ने अपना पर्चा दाखिल किया। चित्रकूट से बीजेपी के अशोक जाटव की जीत है, क्योंकि उनके अलावा यहां पर किसी और पार्टी का प्रत्याशी नामांकन दाखिल नहीं करता। हमीरपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भाजपा की जयंती राजपूत प्रत्याशी का निर्दलीय प्रत्याशी से मुकाबला है। यहां सपा प्रत्याशी ने अपने आप को बैकफुट पर ले लिया है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी निषाद पार्टी में शामिल होकर सामने आया है। ललितपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी के खाते में आना तय हो गई है, क्योंकि ललितपुर में सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशी ने ही नामांकन दाखिल किया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर रामनगर से आ रही है। यहां पर बीजेपी का आज से महामंथन शुरू हो रहा है। रामनगर में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक होने जा रही है। बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष भी यहां मौजूद होंगे। सीएम तीरथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद होंगे। आज शाम 5 बजे से रामनगर में चुनाव को लेकर मंथन होगा। 3 दिवसीय चिंतन शिविर के दौरान संगठन के साथ नेताओं के साथ सीएम तीरथ सिंह रावत और उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद होंगे। यह चिंतन शिविर उत्तराखंड में 2022 में होने वाले चुनाव के लिए अहम माना जा रहा है। और अब फटाफट अंदाज में खबरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आपको दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ममता त्यागी की जीत तय मानी जा रही है और उनके नामांकन में सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह मौजूद रहे। मेरठ में भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा के गौरव चौधरी की जीत लगभग तय है। यहां समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवार सलोनी गुर्जर का पर्चा निरस्त हो चुका है। मुरादाबाद में भी बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर शिफाली सिंह ने नामांकन किया, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने नॉमिनेशन नहीं किया। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार की जीत तय। अमरोहा में बीजेपी से ललित तंवर की निर्विरोध जीत तय है। उधर सपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री महबूब अली की पत्नी सकीना बेगम का नामांकन खारिज हो गया। बुलंदशहर में कड़ी सुरक्षा के बीच बीजेपी के अतुल तेवतिया ने नामांकन किया और इस दौरान राज्य मंत्री अनिल शर्मा भी मौजूद रहे और अतुल तेवतिया की जीत तय मानी जा रही है। आगरा में बीजेपी प्रत्याशी मंजू भदौरिया की जीत लगभग तय है। मंजू भदौरिया पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह की पुत्रवधू हैं। मथुरा में बीजेपी के किशन सिंह चौधरी ने नामांकन किया। उनके साथ मथुरा सांसद हेमा मालिनी और कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी मौजूद रहे, तो राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह ने भी नामांकन किया। अब उत्तराखंड की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मंथन जारी। इसी सिलसिले में सोमवार को दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। बागेश्वर दौरे पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वो पार्टी की भावनाओं को जनता के सामने रखने के लिए प्रचार पर हैं और पूर्व सीएम ने एक बार फिर से 2022 का चुनाव तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में ही लड़ने की बात कही। मसूरी में कांग्रेस की तरफ से गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन बांटा गया। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कोविड महामारी में आम आदमी बेहाल है, मगर सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। हरिद्वार प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य ने जिला योजना की बैठक ली और इस दौरान जिले की तमाम योजनाओं पर चर्चा की गई और अब सभी विधायकों ने अपनी अपनी विधानसभा में होने वाले विकास कार्यों और समस्याओं से संबंधित प्रस्ताव भी रखे। रोडवेज कर्मियों के वेतन मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री मामले पर फौरन संज्ञान लें और 28 जून तक अर्जेंट कैबिनेट बैठक बुलाकर इस पर फैसला लें। उधम सिंह नगर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को कामयाबी मिली। कटिमा में झनकैया थाना पुलिस ने 31 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी के वन भूलपुरा थाने के पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट मामले में 6 युवक गिरफ्तार। गौला पुल पर चेकिंग के दौरान रोकने पर युवकों ने पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी और मारपीट की थी।
पौड़ी में बिजली के टूटे तारों की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। बिजली के पोल से तार टूटकर जमीन पर गिर गया था। मृतक के परिवार वाले बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं।